दान या सौदा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी बातों बातों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है और हमें नहीं। बताइए प्रभु, जबकि दान हम भी बहुत करते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये सारे सोने के पर्वत गांव वालों के बीच बांट दो। तब अर्जुन गांव के अंदर गए और सभी लोगों से कहा कि वे लोग पर्वत के पास जमा हो जाएं, क्योंकि वे सारे लोगों को सोना बांटेंगे। यह सुनते ही गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करनी शुरू कर दी और अर्जुन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई और अर्जुन पर्वत की तरफ चल दिया। 4 दिन और 4 रात तक अर्जुन ने सोने के पर्वत को खोदा और सोना गांव वालों के बीच बांट दिया, लेकिन पर्वत पर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। इसी बीच बहुत से गांव वाले फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब थक चुके थे, लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अभी थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, इनके बीच वे कार्य नहीं कर सकेंगे। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने की पर्वत गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने सारे गांव वालों से कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत उनके ही हैं और अब वे आकर सोना प्राप्त कर लें, और ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। यह देख अर्जुन भौचक्के रह गए और सोचने लगे, यह ख्याल हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और अर्जुन से कहे कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने इस तरह नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर चले गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे और ना ही उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ा कि कोई उनके पीछे क्या सोचेगा और उनके बारे में क्या बोलेगा। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। अतः यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहें तो हमें ऐसा बिना किसी उम्मीद के और किसी आशा के बिना करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि अहंकार। जय श्री कृष्ण।